राज्याभिषेक में आज हम पहुंचे हैं डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर जो कि अभिषेक बनर्जी का संसदीय क्षेत्र है, वो यहाँ से सांसद है और यहाँ पर इस समय गद्दार शब्द बहुत ही ज्यादा चर्चा में है। टीएमसी के एक विधायक ने, जिनका नाम दीपक हल्दर है, उन्होंने टीएमसी छोड़ी है, बीजेपी ज्वाइन की है और उसके बाद यहाँ पर पोस्टर चिपक गए हैं गद्दार के। देखिए ये सारे जो पोस्टर हैं इनमें लिखा गया है गद्दार और ये जहां पर चिपकाए गए हैं वो दीपक हल्दर का डायमंड हार्बर में घर है, घर पे चिपका दिए गए हैं पोस्टर। और यहाँ भी देखिए इधर भी यही तस्वीरें लगी हुई हैं और ये पूरा घर इस समय बंद है। इस समय यहाँ पर कोई है नहीं, दीपक हल्दर यहाँ पर है नहीं। ये क्या लिखा है जरा इसको एक बार समझते हैं। ये जरा हमको पढ़ के बताइएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। आप यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ, क्या लिखा है पढ़ाइएगा। यहाँ पर जो लिखा है, हाँ। 10 वचन में तृणमूल कांग्रेस दल के साथ और आप लोग सुविधा भोगी है, सुविधा भोगी हैं सुविधा भोगी है और दल परिवर्तन के बाद आप गद्दार है। अच्छा, इसमें गद्दार कहाँ लिखा हुआ है? गद्दार है यहाँ, ये लिखा है, ये वाला गद्दार। ये विधायक है, गद्दार विधायक। गद्दार विधायक जवाब दो, गद्दार विधायक जवाब दो। सब में यही लिखा हुआ है, सब में यही है। ये घर है दीपक हल्दर का? ये तो घर है, यही रहते हैं। अभी घर में कोई नहीं है ना? अभी घर में कोई नहीं, खाली है पूरा घर खाली। बिल्कुल। तो ये देखिए ये उनका घर है और यहाँ भी ऐसे ही पोस्टर लगे हुए हैं। ये जो लड़ाई है डायमंड हार्बर में, वो लड़ाई बहुत ही ज्यादा संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये अभिषेक बनर्जी के सीधे प्रभाव का इलाका है और यहाँ पर पहली बार इस तरह कोई बगावत हुई है कि कोई एमएलए छोड़ करके गया हो और गद्दार के पोस्टर लग गए हैं। चलते हैं यहाँ पर और मालूम करते हैं कि यहाँ पर आखिरकार चल क्या रहा है। हम इस समय डायमंड हार्बर में पहुंचे हैं गौतम अधिकारी के घर पर। गौतम अधिकारी जो टीएमसी की यूथ विंग है, यहाँ पर उसके वो मुखिया हैं और ये देखिए अभिषेक बनर्जी का यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। अभिषेक बनर्जी यहाँ से सांसद हैं और मुद्दा ये है कि एक विधायक टीएमसी का छोड़ करके बीजेपी में गया और उसके बाद जो पोस्टर चिपके हैं उनमें गद्दार लिखा है। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्या यहाँ पर जमीनी स्तर पर चल क्या रहा है? तो पहले बात करते हैं गौतम अधिकारी, चूंकि इन्हीं के पार्टी के विधायक हैं। आपकी पार्टी के विधायक दीपक हल्दर वो छोड़ के गए तो पोस्टर लगा दिया गया गद्दार। गद्दार क्यों बोल रहे हैं आप लोग? गद्दार लिए बोला जो वो आदमी दल में था, बट दल में था वो अन्य दल से काम करता था। अच्छा, पहले से ही आपके दल में था और दूसरे के लिए काम करता था, ये आपको मालूम था? हाँ, मालूम था। अच्छा, और जो सा मालूम था दल उसको और विरुद्ध विभिन्न रकम जो काज दल विरोधी काजेर जন্য, दल विरोधी कई तरह काम कर रहे थे वो। अच्छा, দল বিরোধী কাজের জন্য সাসপেন্ডও করেছিল। आपने सस्पेंड भी कर दिया था? দল সাসপেন্ডও করেছিল, করার পরে আবার সাসপেন্ড উইথড্র করে উনি বিধায়ক হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে থেকে अब मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं आपने सस्पेंड कर दिया था, ठीक है, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से आपकी पार्टी छोड़ के कहीं और जाना चाहे तो उसको आप लोग क्या गद्दार कहेंगे उसको? गद्दार बोलेंगे? गद्दार बोलेगा। और आपने घर पे पोस्टर लगा दिए हैं गद्दार उनके घर पे? मेरा नहीं लगेगा। अच्छा, आपने लगाया? डायमंड हार्बर जो पीपल है, डायमंड हार्बर के लोगों ने लगाया? हाँ, लोगों उनके घर पे ही लगा? घर पे क्या ना, डायमंड हार्बर 1 ब्लॉक विधानसभा में हर जगह लगा, हर जगह लगाया गद्दार। हर जगह लगा। आप लोग भी गद्दार मानते हैं? हाँ, गद्दार मानते हैं। तो ऑफ कोर्स गद्दार। क्यों गद्दार मानते हैं? और दल के लिए पार्टी छोड़ दिया इसलिए? इतना साल दल में काम कर रहा था, तो जब उसका कोई जरूरत नहीं है तो उसे इस दल में छोड़ के उस दल पे चले गया, तो हम गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि टीएमसी से बहुत सारे लोग छोड़ के गए हैं। शुभेंदु अधिकारी भी टीएमसी में थे, छोड़ के गए। अभी ये जो राजीव बनर्जी छोड़ के गए, तो जितने छोड़ के जा रहे हैं सबको आप गद्दार ही मानते हैं? सबको गद्दार, शुभेंदु सबके गद्दार ये से मानते हैं। शुभेंदु अधिकारी वो जो रुपया है ना, इलीगल रुपया, वो सीबीआई के वो जो चिट्ठी दिया उसको बाजने के लिए तो जाया था। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ऐसे तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी में भी बाहर से लोग आकर के शामिल हुए हैं। सुजाता मंडल नाम है ना उनका, जो अभी आपकी पार्टी में आ गई, पहले बीजेपी में थी, तो उनको भी गद्दार कहेंगे आप जो आपकी पार्टी में आ गए उधर से छोड़ करके? যদি ওই আদমি ওই দলের সাথে এদের মতো ভয়ে মানে সিবিআই বা ইডির ভয়ে চলে যেত। सीबीआई और ईडी के डर के नाते डर छोड़ के- इसलिए आप गद्दार? एकदम। आप भी साथी हैं?
जनसाधारण का खौफ है इसलिए वो भाग गए। आम जनता का खौफ है। हाँ। तो अगर यहाँ रहेंगे वो, अगर यहाँ नहीं भागते तो लोग क्या करते, जिनके खौफ की बात कर रहे हैं वो मिर्जाबाद है इसलिए भाग गया, नहीं तो जनसाधारण उसका पीटता जाता है। जैसा पीटता उसको लोग हाँ, क्या उसका पीटता है तब। मतलब लोग जाके पीटते उनको। वो गद्दारी किया है ना। गद्दार किया इसलिए लोग पीटते हाँ, इसलिए पीटता है। अच्छा ये बताइए आप गौतम अधिकारी कि आप तो डायमंड हार्बर में स्टूडेंट विंग यहाँ देख रहे हैं, इतना ज्यादा ये मारपीट क्यों हो रहा है? आपकी पार्टी का लोग पर आरोप लगता है कि उन पे अटैक कर रहा है, उन पे आरोप लगता है आप पे अटैक कर रहा है, ये मारपीट क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? ना डायमंड हार्बर विधानसभा में मारपीट नहीं हुआ, नहीं हुआ है। डायमंड हार्बर विधानसभा में कोई मारपीट नहीं हुआ। एक प्रूफ दीजिए। वो नड्डा जी पर जो अटैक हुआ था। नहीं, डायमंड हार्बर नहीं हुआ। डायमंड हार्बर नहीं हुआ, वो गलत काम है। वो जो सिराकोल है ना, सिराकोल कितना दूर है यहाँ से? मीडिया पर्सन देखा था कि जो टीएमसी का साथ बीजेपी का समर्थक है ना, सिराकोल कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर पे अटैक हुआ था। हाँ। वो अटैक किसने किया था? अटैक नहीं आया, वो सिराकोल में एक था हुआ जो टीएमसी का साथ बीजेपी के फ्लैग में लिखा रहता है। अच्छा गंडगोल हुआ। बात बीजेपी काला फ्लैग दिखाया। हाँ, काला फ्लैग देखा है। बीजेपी का यहाँ पर 3 ग्रुप है। 3 ग्रुप है। ये मंडल सभापति का ग्रुप है, ये जिला सभापति का ग्रुप है और एक जिला सभापति का ग्रुप है। वो जेपी नड्डा को साथ जा हुआ ना, उसको पार्टी में अंदर में गंडगोल है। 3 ग्रुप से गंडगोल है। अच्छा मुझे एक बात समझाइए मुझे कि ये जो जगह जगह गद्दार के पोस्टर लगे हैं पूरे हम देख रहे हैं, घर पे आप कह रहे हैं और भी जगहों पर लगे हुए हैं, और भी जगहों पर लगे हुए हैं, तो इसमें टीएमसी का क्या रोल है, पार्टी का? टीएमसी का कोई रोल नहीं है। पार्टी का कोई रोल नहीं है। पर आप तो इससे खुश है ना कि पोस्टर लगे नहीं हैं? खुश, কাউকে অপমান করাটা আমাদের কাজ নয় তো। পাবলিক যদি তাকে করে, पब्लिक ने किया है, लेकिन आपको इस बात की खुशी है कि गद्दार के पोस्टर না लगे हैं? खुश नहीं, एक आदमी को अपमान करा আমাদের কাজ आप নয়, अपमान नहीं करना चाहते हैं? আমাদের কাজ নয়। अच्छा आपका ये काम नहीं है कि आप उनका अपमान करें, आप ये कर रहे हैं, हाँ। आप अपमान नहीं करना नहीं, चाहते नहीं। उनका। এই কাজ আমাদের নয়। अच्छा मुझे एक बात और समझाइए, ये अभिषेक बनर्जी की देखिए वहां तस्वीर लगी है, ये उनका ये चुनाव क्षेत्र है, तो उधर से ये भी आरोप लगता है, बीजेपी की ओर से आरोप लगता है कि अभिषेक बनर्जी का बड़ा डर है, बड़ा खौफ है, कोई उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता, अगर वो बोलेगा तो उसको जगह छोड़नी पड़ेगी, जैसे कि दीपक हल्दर यहाँ छोड़ के चले गए। एक बात आपने के बोली, वो जो लोकसभा इलेक्शन है वो तो सीआरपीएफ माने सेंट्रल फोर्स में तो हुआ था ना, तो सेंट्रल फोर्स থেকে যদি ভোটটা হয় 3 लाख ज्यादा वोटे जीत गया ना। 3 लाख ज्यादा वोट से अभिषेक बनर्जी यहाँ जीते हैं। और ड्यूटी कहाँ पर करेगा? सीआरपीएफ करेगा, बीएसएफ करेगा, तो क्या ऐसा खौफ होगा? 3 लाख के ज्यादा वोटे जीत गए ना अभिषेक बनर्जी। तो अभिषेक बनर्जी का खौफ जैसी बात नहीं, नहीं खौफ नहीं है, डेवलपमेंट है नहीं, ना। नहीं, खौफ नहीं है। ठीक है। खौफ नहीं है, खौफ नहीं है। खौफ नहीं है आपको? अब जो इलाका है ना, ये डेवलपमेंट हुआ ना, रोड है, पानी है, लाइट है, डेवलपमेंट में मानुष वोट दिया। एक आखिरी बात और बता दीजिए हमको, अभी हम जो देख रहे हैं ये जो पोस्टर लगे हैं गद्दार, इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है, तो ये पोस्टर ऐसे ही दिखेंगे पूरे चुनाव भर, ये पोस्टर लगेंगे? हाँ, लगेंगे था पब्लिक जहाँ चाहेगा वो होगा ना। हाँ। ठीक है, तो पब्लिक लगा है ना। पब्लिक लगा है, पब्लिक लगा है। पब्लिक लगा है। टीएमसी का ताल्लुक ना ना नहीं है, नहीं है। पब्लिक तो कहेगा ना कि ये वो जब सब 2011 में 11 साल के वो विधानसभा में जीत लिया, विधायक बन गया, तो आज वो छोड़ के चला गया, तो इसलिए तो पब्लिक कहेगा ना कि गद्दार। ये देखिए टीएमसी के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो खौफ है लेकिन खौफ पब्लिक का है। ये लोग कह रहे हैं खौफ पब्लिक का है और ये गद्दार जो पोस्टर है ये पोस्टर और दिखेगा जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आएंगे। तो डायमंड हार्बर में अब हम आ गए हैं जो बीजेपी के यहाँ के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके पास, तो यहाँ भी सीधा सा सवाल आपसे मैं ये पूछने आया हूँ कि आप टीएमसी से एक विधायक हैं दीपक हल्दार, वो छोड़ के आपकी पार्टी में आए और आज तस्वीर लगी ये गद्दार पोस्टर में लिखा हुआ है, तो ये क्या है? ये गद्दार पोस्टर में जो छपा हुआ है आपके मुताबिक क्या है? ये उन्होंने गद्दारी की इसलिए है या इसमें कोई चेतावनी है, कोई धमकी है इसमें? एक्चुअल ये पूरा धमकी ही है। धमकी है ये? एक्चुअल गद्दार तो जो पोस्टर चिपक रहे वही गद्दार है। वो लोग तो कह रहे हैं कि पोस्टर आम जनता चिपका रही है। इधर आ जाइए, आप भी आए। पोस्टर तो वो तो कह रहे हैं आम जनता चिपका रही है, टीएमसी कोई लेना देना नहीं है। हमने बात की जो उनके गौतम अधिकारी उनके नेता हैं, कह रहे हमसे कोई मतलब ही नहीं। देखिए आम जनता चिपका है तो वो दिन में चिपका है और रातों में क्यों चिपका है? रात में चिपकाया गया, वो रातों में चिपकाया गया है। तो जो एमएलए है वो गद्दार था, तो इससे पहले जब बीजेपी में ज्वाइन किया है
उसके पहले गद्दार की पोस्टर क्यों चिपका रहा है? नहीं तो ये बताइए कि उसके पहले क्यों चिपका नहीं है? मुझे बताइए कि पोस्टर आप कह रहे हो कि रात में चिपकाया गया और आप ये कह रहे हो कि खौफ भी है इसमें, टीएमसी का खौफ है। खौफ भी है। खौफ है। खौफ है। अगर खौफ है तो फिर तो दिन में चिपकाना चाहिए, रात में क्यों चिपकाएंगे वो? देखिए, तो चोरी छुपे क्यों चिपकाएंगे? अगर डर और खौफ होगा तो दिन में आके चिपकाएंगे पोस्टर वो। नहीं, देखिए आम जनता चिपकाएंगे तो वहां पर तो दिन में चिपकाएंगे ना, और रातों में क्यों चिपकाएंगे? ये बीजेपी के शामिल हुआ है इसलिए बदनाम करने के लिए, तो इसका भावमूर्ति नष्ट करने के लिए रातों में उन्होंने ये पोस्टर चिपका रहा है। एक्चुअल जो डायमंड हार्बर का आम नागरिक है वो टीएमसी के छुटकारा चाहती है। एक्चुअल ये इतना सन्त्रास डायमंड हार्बर का नागरिक झेल रहे मुझे हैं। एक बात बताइए, ये जो गद्दार चिपका हुआ है ये उनके घर पे हमने देखा है, और भी शहर में है क्या? ये शहर में भी चिपकाया गया है? हाँ, शहर में भी है। हाँ, हर मोहल्ला में वो ऐसे चिपकाया। कोई टीएमसी छोड़ के बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकता है? कोई डर होता है क्या उसको? एक्चुअल टीएमसी का जो अच्छा लोग है ना, वो टीएमसी छोड़ के बीजेपी में आना चाहती है, और जो गुंडा लोग है, जो गद्दार है, जो गंदी जिस्म का लोग है, वो टीएमसी क्यों छोड़ेगा? एक्चुअल मुझे एक बात बताइए कि ऐन चुनाव के मौके पर छोड़ करके लोग आ रहे हैं, और ये लोग वही हैं जिनके, आप तो बीजेपी जुड़े हुए हैं ना, आप लोग पहले इनके खिलाफ लड़ाई लड़ते थे, सड़क पर मोर्चा निकालते थे, अब ये लोग आपके पास आ जा रहे हैं, तो आपके पास आ गए तो ये ठीक हो गए? देखिए ये बात है, ये जो एमएलए है ये 10 साल का एमएलए है। 2 बार से 2 साल का 2 बार का एमएलए है। पहले बार वो काम किया था, लेकिन जो दोबारा जो एमएलए हुआ है, लेकिन यहाँ एक गश्ती हो गया है। जो जुआ जो भाईपो का ग्रुप चलता है यहाँ पर, वो इस एमएलए को काम नहीं करने देते। भाईपो का ग्रुप यहाँ चलता है? कैसा ग्रुप चलता है भाईपो का? भाईपो मैंने अभिषेक बनर्जी की बात कर रहे हैं आप? भाईपो का बात कर रहा है, अभिषेक बनर्जी की। समझ लीजिए किसका बात कर रहा है। आप लोग नाम नहीं ले पाते हैं, ऐसा क्या है? डर है कोई? नहीं, डर क्यों है? उनका नाम लेने के मेरे के अंदर एक लज्जा आती है, शर्म आती है। ये उनका नाम। लेकिन ये बताइए, क्या आपको लगता है कि उनके नाम का खौफ है यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के? हाँ जरूर थोड़ा है। थोड़ा डर है? डर है ये। आप बीजेपी के हैं इसलिए डर है या वैसे भी डर है? नहीं, हम बीजेपी है इसलिए ही डर है। इसलिए डर है। तो क्या बीजेपी के लोग यहाँ पर, आप तो उनके ही लोकसभा क्षेत्र में हैं और आप हमसे खुल के बातें कर रहे हैं, फिर किस बात का डर? हम तो मेरे ऊपर जेपी नड्डा जिस दिन आया है, मेरे ऊपर अटैक हुआ है। आप थे वहाँ पर? हाँ, मेरे ऊपर, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था। कहाँ चोट आई थी आपको? चोट कहाँ पर आई थी? चोट कमर में है, हाथ, ये जो हाथ में है, माथे में। पत्थर से हमला हुआ था? नहीं, बंदूक, हॉकी स्टिक था, बंदूक था, रड था। वो बंदूक का डांप दे के वो पीठ पे बहुत मारा है। आप अस्पताल में एडमिट था। तो अब ये बताइए, फिर भी मैं बीजेपी का बात बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ डायमंड हार्बर को नागरिक एक सुस्त जीवन बिता पाए। मुझे एक बात आप लोग समझाइए, यहाँ पर क्या डर है लोगों में अभिषेक बनर्जी के नाम का? नहीं, डर नहीं है? थोड़ा डर है। हाँ, जो लोग मतलब उतना पॉलिटिकली वो लोग उतना मैच्योर नहीं है, उन लोगों को लगता है कि ना अगर कोई सामने आएगा या कुछ ओपनली कोई एक्टिविटी करेगा तो हो सकता है उसके ऊपर हमला हो सकता है। मुझे एक बात समझाइए, जो बहुत बार हुआ भी है। हाँ, उसीलिए अगर मैं समझ सकता हूँ, अगर वाकई इतना डर है अभिषेक बनर्जी का, तो आप लोग तो बीजेपी के, आप तो हमसे बात कर रहे हैं, रैली भी निकाल रहे हैं आप लोग। हमारा जो रैली हुआ है वो मारधर कर रहा है, रैली हो रहा है। देखिए आप ये तो समझ सकते हैं ना, जेपी नड्डा जो सर्वभारतीय का सभापति है, उसका ऊपर हमला हुआ है। उसका बुलेट प्रूफ कार है, इसलिए वो तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। लेकिन आपका हमारा जो राज्य लीडर है, जो केंद्रीय लीडर है, उसका सभी का गाड़ी भांगचूर किया। आप लोग डायमंड हार्बर में अपनी रैली प्रोग्राम कर पाते हो? नहीं। बहुत दिन से डायमंड हार्बर में कोई रैली नहीं हुआ। नहीं कर पा रहे हैं? नहीं। रैली कोई प्रोग्राम करना हो लोकल लेवल का, आप नहीं कर? नहीं, कोई परमिशन नहीं दे रहा है। कोई परमिशन लोग डर में नहीं आ रहा है, हमारा मिছিল में शामिल नहीं हो पा रहा है, तो यही गणतंत्र। अच्छा, दीपक हलदार यहाँ चले भी गए हैं छोड़ करके, घर में ताला लगा है उनके घर में है? वो जब दल छोड़ दिया है परसों ने, तो तभी यहाँ पर कोई बाइक वाहिनी या गुंडा वाहिनी रैली
दे रहा था। अच्छा, उनकी दल छोड़ने के बाद टीएमसी का कोई गुंडा वाहिनी का रैली चल रहा था। तो धमकी वगैरह या प्रभाव डालने के लिए, आम जनता के अंदर डर फैलाने के लिए ये रैली, इसीलिए वो चले गए हैं, छोड़ के घर में ताला लगाया, कोलकाता बैठे हुए हैं वो इस समय। एक्चुअल उन्नयन वाहिनी का उन्नयन आज लोग देख रहे हैं। एक्चुअल इतना उन्नयन किया है, 150-200 बाइक निकल के पूरा डायमंड हार्बर त्रास संचार किया है। बाइक निकलती है पूरे डायमंड हार्बर में। डायमंड हार्बर में पैसिफिक पंचायत गांव में ये डर फैला रहा है। अच्छा, मुझे एक आखिर में बता दीजिए, एक बात बोलूं। कल रात में जब वो पोस्टर चिपकाया, फिर मेरा 3 नंबर वार्ड है, 3 नंबर वार्ड के पूरा बीजेपी का फ्लैग लगाए थे 3-4 दिन पहले। आपने फ्लैग लगाया? हाँ। वो फ्लैग पूरा रात कल रात में पूरा तोड़ दिया। फ्लैग तोड़ दिया? फ्लैग ये पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हुआ? नहीं 2 हफ्ता पहले हमारा 16 नंबर वार्ड में दयाल लेखन था। वो जो आरना का कर्मसूची है हम लोगों का सारा वेस्ट बंगाल जुड़कर हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने 16 नंबर वार्ड में दयाल लेखन कर रहा था। तो 10 दयाल लेखन कर रहा था रात भर जागकर हमारा कर्मी समर्थक ने। लेकिन उसके पर दिन कोई गुंडा बाहिनी आकर उस दयाल को सब मुझ दिया, दीवार को पोंछ दिया। मुझे आखिर में बताइए, एक बात है कि इतना यहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, तो चुनाव में तो और ज्यादा हिंसा होने की संभावना है अगर यही आलम रहा तो। देखिए, ये सेंट्रल निर्वाचन कमीशन है, उसका ऊपर हमारा भरोसा है। आपको फोर्स चाहिए, आप ये कह रहे हैं सेंट्रल फोर्स चाहिए? सेंट्रल फोर्स चाहिए। स्वराष्ट्र मंत्री वो आएगा तभी हो पाएगा। स्वराष्ट्र मंत्री अमित जी आश्वस्त किया है हम लोगों ने, हम लोगों के आश्वस्त किया है जे सेंट्रल फोर्स से ही वोट होगा। सेंट्रल फोर्स आ जाएगा तो आप लोग निकलोगे डायमंड हार्बर में? एकदम कोई दिक्कत नहीं आपको निकलने? एकदम आप सब लोग सड़क पे निकलोगे? हाँ, सड़क पे। अभी तो सड़क में है, अभी तो इतना डर है, इतना धमकी है, फिर भी मैं तो सड़क में ही हूँ। मैं वो देख रहा हूँ। कोई रैली एक्चुअल बोलिए कितना लोग को वो मारेगा? 136 आदमी को, कार्यकर्ता को वो तो मार दिया, फिर भी मैं रोड पे हूँ। वो कितना आदमी मारेगा देखेंगे, फिर भी देखेंगे। ये देखिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के यहाँ के पदाधिकारी हैं, और ये खुलेआम ये बात दोहरा रहे हैं कि यहाँ पर खौफ है, डर है, धमकियां दी जाती हैं। और टीएमसी का अपना कहना है, उनका कहना है कि ये पब्लिक का खौफ, वो भी कह रहे हैं खौफ है, लेकिन वो कह रहे हैं जनता का खौफ है। और अब चुनाव धीरे धीरे करके नजदीक आ रहा है, तो चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे जनता के हाथ में पूरी ताकत होती है। जनता ही ये बात तय करेगी कि आखिरकार इस डायमंड हार्बर की जमीन पर क्या चल रहा है, और यहाँ जो हवाएं बह रही हैं वो हवाएं किस तरफ जाने का इशारा कर रही हैं। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TVN भारतवर्ष, डायमंड हार्बर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।